BSNB PG कॉलेज, स्टेशन रोड, चारबाग, लखनऊ। अभी आप सभी जो है संस्था के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय श्री DN मिश्र जी का संदेश आप सब देख रहे थे। आप सभी जानते हैं कि जो महाविद्यालय है छात्रों के अध्ययन हेतु तो तत्पर है ही है, साथ ही साथ वह छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ किया ही करता है और साथ ही छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार हेतु प्रेरित भी करता है। इसी क्रम में महाविद्यालय में एक रोजगार परक कोर्स चलाया जा रहा है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, इसका नाम है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। यह कोर्स जो है अप्रूव्ड है आपके स्किल इंडिया के द्वारा, NLDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपका PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है। अब देखते हैं इस कोर्स का मोटो, देखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा PMKVY लिखा है, लर्न आ स्किल अर्न आ रिवार्ड, यानी कि आप स्किल सीखिए और शुरू कर दीजिए कमाना जो है शुरू कर दीजिए। यानी अगर आप स्किल्ड हैं तो आप जो है खाली नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आप जो है अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो है इसीलिए जो है इसको जो है लॉन्च किया था, क्योंकि देश में जब उनको पास सत्ता आई थी तो बहुत सारी बेरोजगारी थी और उस समय ऐसे कई युवक थे जिनके पास स्किल थी, लेकिन क्या नहीं था, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। यानी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेट की नीड होती। तो प्रधानमंत्री जी ने यही किया कि जो उन्हीं स्किल लोगों को जो है उनकी स्किल को और इम्प्रूव किया जाए और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए जिससे कि वो विभिन्न कंपनियों में अप्लाई कर सकें और अपने जो है रोजगार को पा सकें। तो इसी क्रम में ये है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स जो चलाया जा रहा है आपके BSNB PG कॉलेज के द्वारा, अप्रूव्ड बाय स्किल इंडिया NLDC। चलिए अब हम इस कोर्स के बारे में और डिटेल जानते हैं अच्छे से। देखिए इस कोर्स के बारे में हम सिलेबस में देखते हैं कि आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या मतलब पढ़ाया जाएगा कि आप जो है आपके जो अंदर जो छिपी स्किल्स है वो आपकी बाहर आ सके और जिससे आप जो है बड़ी आसानी से अपने रोजगार को पा सके। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको सीखने को मिलेगा एडवांस लेवल का MS वर्ड सीखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी कंपनी में आप काम के लिए जाएंगे, अगर कोई लेटर टाइपिंग है, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो सारा काम आप किस पे करेंगे, MS वर्ड पे करें। लेकिन अगर एडवांस लेवल का आपको आता है तो और भी अच्छा है, ये एडवांस लेवल का आपको सिखाया जाता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम MS एक्सेल की, इसकी बात करेंगे यहाँ पे MS, ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। यानी ये जब आप ओपन करते हैं फिर आपका डिवाइड होता है किसमें, रोज एंड कॉलम्स में। किसमें डिवाइड होता है ये आपका, रोज एंड कॉलम्स में आपको डिवाइड, यानी एक्सेल सीट जब भी आप ओपन करेंगे ये आपका रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। कॉलम्स आपके ABCD में जो है होते हैं डिनोट, और रोज आपकी 1 2 3 4 यानी नंबर्स में होती है और कॉलम्स आपके अल्फाबेट में डिफाइन होते हैं। तो ये भी इसका यूज़ जो है आपका कंपनीज में जो है जो भी आपके अकाउंट से संबंधित काम होते हैं, कैलकुलेशन संबंधित काम होते हैं, उसके लिए किया जाता है। आइए देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, इसमें पावर पॉइंट सीखने को मिलेगा एडवांस लेवल का। इसका काम क्या होता है, यानी अगर कंपनी में जैसे या कहीं आप अपना ही कोई आपके पास कोई अपनी स्किल है, आप वो स्किल किसी दूसरे को बताना चाह रहे हैं एक सेमिनार के माध्यम से, तो आप एक बढ़िया सी PPT बना सकते हैं और उसको आप ऑडियंस के समक्ष जो है पेश कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें आपको सीखने को मिलेगा इंटरनेट सीखने को मिलेगा। और देखते हैं इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ GST एंड टैली, यानी ये भी आपको इसी कोर्स के साथ मिलेगा। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और टैली का भी आपको मिलेगा। ठीक है, GST कितने प्रकार की होती है, आपको 3 प्रकार की होती है, CGST, SGST और IGST। ठीक है, और साथ में आपको टैली पे भी काम करने का अवसर मिलेगा, यानी इसको भी आप सीख करके आप इस लाइन में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, GST और टैली वाले में भी। और आगे देखते हैं यहाँ पे
साथ में आपको मिलेगा बेसिक नॉलेज ऑफ BTP यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसमें आप जो है कोई भी पोस्टर्स, आपको पोस्टर बनाना और होर्डिंग्स, बैनर्स, डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया जाएगा। और इसको भी अगर आप सीख लेते हैं तो आप जो है जो डिज़ाइनिंग का ये जो क्षेत्र है आप उनमें जो है काम पा सकते हैं। साथ में आपका जो है गुड स्पीड ऑफ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग पे भी आपका फोकस कराया जाएगा। सबसे मेन अहम इसमें यही पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। यानी हिंदी जो टाइपिंग का जो हमने रखा, जो यहाँ पे संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, मतलब डिसाइड किया गया है, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट यानी 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में आपका 35 WPM। अगर इतना है तो इतनी टाइपिंग स्पीड है आपके पास, तभी आप काम को जो है क्या कर सकते हैं, जल्दी से समाप्त कर सकते हैं, अच्छे से आप उस काम को कर सकते हैं। अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो क्या होता है, काम पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस पर जो है पूरा फोकस कराया जाएगा। ये है पूरा यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी कंप्यूटर लैब कैसी बनी हुई है, थोड़ा इस पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स करने के बाद कौन सी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर ये कोर्स हमने सीख लिया तो हम किन किन पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑफिस असिस्टेंट, यानी ऑफिस सहायक के रूप में जो है आप कंपनी में काम कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे अगला आता है यहाँ पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में जो है आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे IT असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जो है पोस्ट के रूप में काम कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही आप जो है जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट होती है उस पर भी आप काम करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। यानी इन पोस्ट के लिए आप जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आप अपने रिज्यूम में इन पोस्ट को जो है आप जो है प्रेफर कर सकते हैं और फिर आप विभिन्न कंपनियों में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखिएगा ये है हमारी कंप्यूटर लैब है, देख रहे हैं सारे बच्चे बैठे हुए हैं। देखिएगा एक एक करके एक कंप्यूटर पे, यानी एक कंप्यूटर पे एक बच्चा बैठता है। देखिएगा ये कंप्यूटर लैब है, ये पूरी तरह से आपका स्मार्ट क्लास आपका यहाँ पे है। ठीक है, और आगे दिखाइए कंप्यूटर लैब की फोटोज यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, सब सिंगल बच्चे बैठे हुए हैं, कितने आराम से सब बैठे हैं। और तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको वाईफाई पूरी सुविधा आपको अवेलेबल है। यानी कंप्यूटर पे जो है वाईफाई भी आपका जो है इंटरनेट चलता है। आप अपने यहाँ पे कोई भी रिसर्च जो भी आपके काम होते हैं आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं कंप्यूटर सब पूरे लैब बना हुआ है पूरा अच्छे से। और दिखाइएगा ये देखिए सब बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे सब देखिएगा कंप्यूटर लैब, देखिए किस प्रकार से सब बच्चे बैठ के जो है अपना काम करें। सब सिंगल वे में सारे बच्चे बैठे अभी तक जितना भी है, और सब अपना आसानी से काम टास्क दे दिया जाता है। यहाँ पे ये टास्क का मतलब हुआ कि एक्टिविटीज़ आपको बता दी गई कि आज हमको ये काम करना है, तो बस उसके बाद जो है सारे बच्चे उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप सभी को टास्क मिला हुआ है, सब अपने अपने टास्क जो है कंप्लीट करने में, बस अपने अपने टास्क कंप्लीट करने में जो है चिंता है सभी को, बस कैसे जो है हमारा टास्क कंप्लीट हो और दिखाएं और फिर हम जाएं। चलिए और आगे करते हैं। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, सब सिंगल सब बैठे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने टास्क पे जो है सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। और देखते हैं आगे, ये यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग का जो है टाइपिंग यहाँ पे दोनों साइड दोनों तरीके से कराई जाती है, ऑनलाइन भी है और पेपर वाली भी टाइपिंग है, यानी दोनों प्रकार की टाइपिंग है। जो ऑनलाइन टाइपिंग होती है उसमें स्क्रीन पे जो है आपका जो है डेटा आता है, स्क्रीन पे आपका मैटर रहता है, आप स्क्रीन पे देख करके जो है टाइपिंग करते हैं। जब पेपर टाइपिंग करवाते हैं तो इसमें आपको अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें जो है टाइपिंग आपका होता है। और इसी क्रम में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के बच्चे सारे बैठे हैं टाइपिंग कर रहे हैं, और इन्हीं में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी जो है इनमें से जो है चुनाव किया गया था, कंपटीशन इनका किया था, किसका स्पीड अच्छा है। तो आगे देखते हैं, इनको शायद रिवार्ड भी मिला है, जो बच्चे आए थे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पाए थे
ये आप देख सकते हैं, ये महाविद्यालय की प्रबंध तंत्र समिति है। ये महाविद्यालय की प्रबंध तंत्र समिति है। ये हमारे माननीय श्रद्धेय आदरणीय संस्थान अध्यक्ष श्री TN मिश्र जी बैठे हुए हैं हमारे, और ये हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप, मतलब प्रिंसिपल सब बैठे हुए हैं। और जो बच्चे जिनका अभी हमने टाइपिंग का बताया था, जैसे कि उनका टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ था, वो यहाँ पे बच्चे देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में यहाँ पे जो है उनको जो पुरस्कृत किया गया था संस्था अध्यक्ष जी के द्वारा। ठीक है, इनका नाम है आदित्य शर्मा है, ये फर्स्ट प्राइज़ पाए थे, ये आयुषी सिंह सेकंड थे, और ये धनंजय जी जो है थर्ड प्राइज़ पाए थे। यानी और साथ में आपको एक और भी बताया कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद महाविद्यालय की तरफ से सभी छात्रों को, जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन सभी छात्रों को पेड अप्रेंटिस भी दिलाई गई है। यानी कि आप पहले महाविद्यालय में सीखिएगा, उसके बाद आपकी स्किल के अनुसार आपको जो पेड अप्रेंटिस के लिए आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि मार्केट में किस तरह का काम होता है और अपनी स्किल को और अच्छे से निखार सकते हैं। तो आइए देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर पर हमारे विद्यार्थियों की क्या राय है, एक झलक। हेलो, मैंने BSNB इंस्टीट्यूट से डेटा ऑपरेटिंग का कोर्स किया है। यहाँ मैंने MS Excel, MS Office, PowerPoint, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और किसी को मेल सेंड करना सीखा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। हेलो, मैंने BSNB इंस्टीट्यूट से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने MS Word, Excel, PowerPoint और मेल करना और ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, ये सब कुछ सीखा। और यहाँ पूरी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में कंप्यूटर की नॉलेज में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लैब में आते हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, PowerPoint, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं हम लोग को। और इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे उसमें वर्ड आर्ट का यूज़ करके, और उसमें कई ऑप्शन होते हैं बॉर्डर वगैरह, तो हम लोग उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। अब क्या बात करते हैं PowerPoint की, तो PowerPoint में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या होता है PowerPoint प्रेजेंटेशन वगैरह जो होती है, तो उसमें हम लोग स्लाइड वगैरह बनाते हैं, जिससे हम लोग किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल में क्या करते हैं, कई फॉर्मूलाज होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी टिपिकल लाइन जो भी होता है नोटेशन इक्वेशन वगैरह को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में हिंदी टाइपिंग ज़रूरी है, इंग्लिश टाइपिंग ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं तो मोदी जैसे आ रहे हैं तो हिंदी काफ़ी जो है आगे बढ़ रही है देखा जाए तो। और इंग्लिश टाइपिंग ऐसे क्या है कि कहीं भी हम जाते हैं तो इंग्लिश भी जरूरी होती है, और कोई भी हम लोग को टाइपिंग करनी है तो इंग्लिश टाइपिंग भी मस्ट होनी चाहिए। थैंक यू। 3 हेलो, मैं धनंजय BSNB इंस्टीट्यूट की कंप्यूटर लैब से मैंने कंप्यूटर के कोर्स किया, जैसे कि उसमें MS Excel, MS Word, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग, जहाँ से मुझे पेड अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट किया गया है, और उसमें हमें एक्सेल पे पेडिंग और टैली में पेडिंग सिखाई जा रही है। Hello everyone, my name is Aditi Dikshit. I have been learning a computer course in BSNB Institute in the Charbagh, and we are so proud that we have learned so many things about Photoshop, MS Word, MS PowerPoint, and Hindi English typing, and it's so good over here. I hope we have done so many projects also. I have been also writing the story over here after learning the English typing, and it's so glad over here. I hope many students will come over here and join also. Thank you so much. हेलो, मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटिंग का कोर्स किया था BSNB PG कॉलेज से। यहाँ पे मेरे को PowerPoint, MS Word, MS Excel वगैरह बताया गया। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। पेड अपेंडिक्स के लिए मेरे को भेजा गया था, वहाँ पे मैंने डेटा मैनेजमेंट किया। मेरे को ये सब सीख के बहुत अच्छा लगा। कृपया आप लोग भी इसे सीखें। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संजय शुक्ला है। मैं BSNB कॉलेज चारबाग में पढ़ती हूँ। मैंने BSNB PG कॉलेज से डाटा एंट्री
पीछे ही मन कर दिया है। मुझे अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा गया था, जहाँ पर मैंने डाटा मैनेजमेंट कोर्स सीखा है। ये सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ सिखाया गया है। तो मेरा सब सीधे रहेंगे, आप लोग भी इसको सीखें। आइए और कुछ देखते हैं महाविद्यालय में जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे UG PG कोर्सेज, उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। हमारे जो महाविद्यालय जो है आपका PG कॉलेज है, यानी PG लेवल तक के यहाँ पे जो है कोर्सेज हैं, जिसमें UG आपका BA जो है, UG में आपके BA, BSc, BCom आपका होता है। BA में सभी सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं। BCom में BCom के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हैं। BSc में आपका PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में है, और फिजिक्स और आपका PMG यानी कि फिजिक्स, मैथ और जियोलॉजी के साथ में, और साथ ही आपका ZBC यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और आपका केमिस्ट्री के साथ में यहाँ पे BSc होता है। और साथ ही MSc के यानी कि PG के भी कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका ये हम करते हैं आर्ट फैकल्टी की बात करेंगे, जिसमें आपका हिंदी हो गया, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, आदि शास्त्र है, संस्कृत है और अंग्रेजी है, और इसके साथ में जो है और भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं। और साथ में आपका विज्ञान संज्ञान में आपका जो प्राणी विज्ञान, गणित, रसायन, भौतिकी, भूगोल विज्ञान है, और वाणिज्य संज्ञान में आप MCom जो है आपका 100 कोर्सेज यानी 50 सीटों के साथ जो है काम कर रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है NCC भी है और नवल भी अकेडमी भी यहाँ पे छात्रों के लिए अवेलेबल। आगे देखते हैं यहाँ पे महाविद्यालय में जो है UG PG कोर्सेज के साथ साथ जो है एड-ऑन कोर्सेज भी चलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ये एड-ऑन कोर्सेज हैं। जो भी छात्र जैसे इच्छुक होते हैं तो वो इन एड-ऑन कोर्सेज में भी जो है इनमें जो है प्रवेश ले सकते हैं, और अपने जो व्यक्तिगत जो इनका जो होता है रोजगार परक है, ये सारे उनकी स्किल्स को और डेवलप किया जा सकता है। और आगे चलते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महाविद्यालय में नाइलेट का सेंटर है, यानी नाइलेट अप्रूव जो है सेंटर महाविद्यालय में है, जिसमें आपके जो है DLC के कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे आपका BCC हो गया, CCC हो गया, ECC होगा और ACC, ये आपके जो है DLC कोर्सेज के तहत चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ महाविद्यालय जैसे अभी हमने आपको बताया डेटा एंट्री, यानी वो आपका स्किल इंडिया की तरफ से जो है, यानी महाविद्यालय को लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से UG PG कोर्सेज के लिए तो मान्यता है ही है, और साथ साथ जो है स्किल कोर्सेज के लिए नाइलेट और आपका स्किल इंडिया की तरफ से भी जो है मान्यता प्राप्त अधिकृत सेंटर है ये। और आगे देखते हैं यहाँ पे आपको और जानकारी हम देना चाहेंगे कि महाविद्यालय में जो है एक उद्यमिता प्रकोष्ठ का जो है जो छात्रों के रोजगार और स्वरोजगार हेतु जो है हमेशा जो है तत्पर रहता है, यानी हमेशा जो है कार्यरत रहता है। जो छात्रों को देखेगा यहाँ पे क्या है, उनको निरंतर पथ प्रदर्शन एवं सहायता करेगा, यानी वर्तमान भारत की नीतियां भारतीय युवाओं को कुशल बनाने, समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देती हैं। तो ये सब आपको जो है देखेगा। उद्यमिता का जो मूल मंत्र है उत्पादन करना, नव प्रवर्तन करना, सुधार करना और उत्पन्न करना, यानी कि छात्रों में जिस उनको स्वरोजगार और रोजगार हेतु की जो है महाविद्यालय में प्रेरित किया जाता है। और देखते हैं यहाँ पे, हाँ अब देखिएगा, अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स करना है तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोसेस है। तो देखते हैं प्रोसेस क्या है आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो दिए गए नंबर है इन पे आपको संपर्क करना है, या फिर आप अप्पर सिनार वोकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेशन में 4 बार लखनऊ जो डायरेक्टली आप आ सकते हैं 10 AM to 2 PM के मध्य आप जो आ सकते हैं, और या फिर आप इन दिए गए नंबर्स पे जो है संपर्क करके भी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय प्रबंध समिति एवं इंस्टीट्यूट के माननीय अध्यक्ष श्री TN मिश्र जी के प्रेरणा से महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित और NSTC द्वारा अप्रूव डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स संचालित किया गया। प्रथम वर्ष होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी हमारे आशा के अनुरूप नहीं रही, लेकिन जो भी विद्यार्थी इसमें आए
उनको पूर्ण प्रशिक्षित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे हमारे महाविद्यालय की इस कोर्स की टीचिंग से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। 3 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का प्रयास किया गया, 3 बच्चे इंटर्नशिप कर चुके हैं और बच्चों को भी इंटर्नशिप का अवसर दिया गया, उनको अवसर मिला भी, लेकिन फर्दर टीचिंग के कारण चूँकि उनका 12 बोर्ड है इसलिए उन बच्चों ने ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी इस कोर्स का रिन्यूअल होगा और हमारे प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा हमारे कंप्यूटर के प्रशिक्षक श्री सत्यव्रत पांडे जी के परिश्रम से ये कोर्स सफल होगा। और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने इस कोर्स के चलाने में हमें सहयोग दिया और हमारे प्रयासों को। धन्यवाद।